तो दोस्तों इस बार 2021 में सोनी पिक्चर्स ने एक ऐसी मूवी रिलीज़ की थी जिसकी एक्सपेक्टेशन पार्ट 1 से भी ज़्यादा थी, जो कि थी वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज। हालांकि ये जो मूवी है ये ऑडियंस को एवरेज लगी, लेकिन जैसे इसका पोस्ट एडिट सीन आया इस मूवी में पता नहीं कहाँ से एक बिल्कुल नई जान आ गई। उस सब के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ डिलीटेड सीन भी रिवील किए गए, जिनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट सीन है कार्नेज का, जो कि एक सीक्रेट रिवील कर रहा है क्लीटस कैसिडी को। आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कैसे ये डिलीटेड सीन वेनम 3 के लिए इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि वेनम 3 में आप स्पाइडरमैन के साथ और कौन से सुपर हीरो को देखना चाहते हैं जो कि वेनम से बैटल करे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सीन शुरू होता है क्लीटस का, जो कि अपनी एक लिस्ट बना रहा था जिसमें एडी ब्रॉक का नाम था और बाकी कुछ काम थे जो उसे करने थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, तभी वो और उसकी गर्लफ्रेंड अचानक पीछे की तरफ गिरते हैं और उसकी बॉडी से कार्नेज बाहर आ जाता है। वो क्लीटस को बताता है कि हम लोग इस दुनिया पे राज कर सकते हैं और एक नई ब्रीड को जन्म दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कार्नेज है वो क्लीटस को वही प्लान बता रहा है कि था रायट का, और मजाक में ही सही यहाँ पे कार्नेज ये भी बोलता था हम लोग पूरी दुनिया के पापा बन सकते हैं। और यहाँ पे क्लीटस मजाक उसके साथ ये कर देता था कि असल में तो वेनम तुम्हारा पापा है ना। इस पे कार्नेज काफी गुस्सा आ जाता था, वो बोलता था क्लीटस से मैं तुम्हारा सर खा जाऊंगा। इन सब के बाद दोस्तों ये सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कार्नेज की कि कार्नेज को अपना मोटिव पता है कि क्या करना है। अब यही सेम मोटिव रायट का भी था। ये जो प्लान है कि अर्थ पे बहुत से सिम्बियोट आ जाए और सब ह्यूमन के साथ बॉन्ड होकर एक नई ब्रीड बना ले, ये जो प्लान है ये कार्नेज को आके कोई पढ़ाया नहीं होगा कि ऐसे ऐसे करना है बेटा। अब यहाँ पे दोस्तों कार्नेज को ये सब बात कैसे पता चली, वो वेनम के मेमोरी से पता चली है। और जो मेमोरी है वो वेनम बाकी सिम्बियोट के साथ भी शेयर करता है। यानी जितने भी सिम्बियोट आए थे या फिर उनको लाया गया था उन सबके पास एक ही ऑब्जेक्टिव था, अर्थ को कैप्चर करके ह्यूमन को होस्ट बना के उसे अपने मुताबिक रहने की जगह बनाने का। लेकिन दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव दिया किसने है, इसका सीधा रीज़न हम लोग को मिलता है वेनम से। यहाँ पे जब वेनम एडी ब्रॉक के साथ बात कर रहा था तो बोल रहा था कि बिलियंस ऑफ ईयर्स की नॉलेज है जो कि एक हाइव से कनेक्टेड है। यानी दोस्तों इन सब के ऊपर एक सुपीरियर सिम्बियोट है जिसने सबको एक ही ऑब्जेक्टिव दिया है, अलग अलग प्लेनेट पे जाके उस पर राज करने का। लेकिन दोस्तों वो सुपीरियर सिम्बियोट है कौन, वो है नल। और ये बात वेनम को भी पता है, लेकिन उसने कार्नेज के जो इरादे हैं वो पूरे नहीं होने दिए और उसे खा गया। लेकिन दोस्तों इस सीन से साफ पता चल जाता है कि कार्नेज अगर अब भी जिंदा होता तो वो यहाँ पे नल के ऑब्जेक्टिव को ही पूरा करता, यानी दोस्तों अर्थ पे राज करना। यानी दोस्तों इनडायरेक्ट वे में ये जो सीन है ये नल की हिंट दे के हम लोग को गया है। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि नल ने ऐसे ऑब्जेक्टिव दिए ही क्यों अपने सिम्बियोट को अर्थ पे राज करने के लिए, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया। तो चलिए इसकी कहानी को हम लोग पहले से समझते हैं। अब दोस्तों ये जो नल है जिसे हम लोग कहते हैं गॉड ऑफ सिम्बियोट, ये असल में वॉइड से पैदा हुआ है। यानी ये तब आया है जब बिग बैंग भी नहीं हुआ था, और एक तरह से जैसे बिग बैंग हुआ है इसको काफ़ी रोशनी मिलने लगी जो कि इसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन सब के बाद उसने ये डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में कियोस ले आएगा और वापस से वैसा अंधेरा कर देगा जैसे वॉइड के समय में होता था। और इसलिए दोस्तों उसने अपनी बॉडी से ही कई सिम्बियोट्स निकाले और उनको ऑर्डर दिया कि जाके दुनिया पे कब्जा करो। हालांकि बहुत से सिम्बियोट थे जो नल की बात मानते थे और उनकी एक इंडिपेंडेंट मेमोरी भी थी। लेकिन दोस्तों अगर नल चाहे तो उनको एक साथ कंट्रोल भी कर सकता था। यानी दोस्तों अगर नल अपने पे आ जाए तो वेनम को भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि नल भी असल में एक सिम्बियोट है, तो अगर नल किसी ह्यूमन बींग के साथ बॉन्ड हो जाए या फिर किसी और एलियन के साथ, वो जो एलियन या फिर ह्यूमन बींग है वो नल के साथ मिलके बाकी सब सिम्बियोट चाहे वो यूनिवर्स के किसी भी कोने में हो उन सबको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा यहाँ पे मुझे लग रहा है वेनम ने नल का ऑर्डर नहीं माना है, और इस बात को साबित करने के लिए मुझे कोई थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग पार्ट 1 में भी देखें, पार्ट 2 में भी वेनम एडी ब्रॉक के साथ कितने आराम से रह रहा है। उसे दुनिया पे कब्जा नहीं करना है, उसे अपने कोई सिम्बियोट का राज नहीं करना है, वो बस शांति से एडी ब्रॉक के साथ रहना चाह रहा है और जो बैड गाइज है उन्हीं को खाना चाहता है। लेकिन इन सब के अलावा आज नहीं तो कल एक ऐसा सीन ज़रूर आएगा जब नल अर्थ पे आ जाएगा, और तब उसे रोकने वाला कौन होगा। क्या वेनम और स्पाइडरमैन एक साथ हो जाएंगे और वेनम के साथ कुछ और भी सिम्बियोट होंगे जो उसका साथ देंगे, या फिर वो नल की तरफ चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब वेनम ने नॉलेज की बात की थी तो ये नॉलेज सिर्फ वेनम की नहीं थी बल्कि नल की भी थी।
अब नल की जितनी मेमोरी है बाकी सिम्बियोट भी शेयर करते हैं, इसलिए वेनम को सब कुछ याद आ जाता है। और जो मैंने स्पाइडरमैन का एग्जांपल दिया था कि वेनम स्पाइडरमैन को देख के कैसे पहचान गया था, तो हो सकता है नल इतना इंपॉर्टेंट बीइंग हो कि उसने जो अपने सिम्बियोट है वो सिर्फ एक यूनिवर्स में नहीं बल्कि पूरे मल्टीवर्स में भेजे हुए हैं ताकि वो पूरे मल्टीवर्स में अंधेरा कर सके। लेकिन दोस्तों आप लोग को पता है यहाँ पे एक लंबी दुश्मनी भी दिखाई गई है नल और सेलेशियल के बीच में। असल में दोस्तों आप लोग इटर्नल्स मूवी में देख रहे होंगे कि सेलेशियल्स कैसे नई नई गैलेक्सी बना रहे थे ताकि वो अपने जैसे और लोग को बना पाए। और ये बात नल को बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी रोशनी होगी और उतना नल को प्रॉब्लम होगा। और यहाँ पर दोस्तों एक समय ऐसा आया था कि जो नल है वो अपने हाथों से ही अपनी एक नई शॉर्ट बनाता था, सेलेशियल को ख़त्म भी कर दिया था और उस शॉर्ट का नाम था ऑल ब्लैक नेक्रा शॉर्ट। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे तब भी नल को वो चीज़ नहीं मिल पाई जो उसे चाहिए थी, यानी वो एक साथ इतने सेलेशियल को ख़त्म नहीं कर सकता था, वो भी अकेले। इसलिए उसने अपनी एक सिम्बियोट की आर्मी बनाई जिनके पास भले इंडिपेंडेंट विल हो लेकिन जो उनके ऑब्जेक्टिव थे वो बिल्कुल सेम थे, यानी कि जिस भी प्लैनेट पर लोग जा रहे हैं उस पर कब्जा करना और अपनी तादाद बढ़ाना। और यही नल को पसंद था क्योंकि एक बार वो प्लैनेट पर कब्जा कर लेते थे उसके बाद उस पूरे प्लैनेट का कंट्रोल नल के हाथों में होता था। और ऐसे कुछ प्लैनेट अर्थ के साथ भी होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप लोग को याद है, अगर आप लोग ने वेनम पार्ट 1 मूवी देखी है, यहाँ पे राइट का काम क्या था, उस स्पेसशिप से बाकी सिम्बियोट्स को भी अपने प्लैनेट पे लाना चाह रहा था, लेकिन वेनम और आईडी ने मिलकर वो चीज़ रोक दी थी। यानी दोस्तों अभी प्लैनेट अर्थ पे कुछ ज़्यादा सिम्बियोट है नहीं। लेकिन आप लोग एक चीज़ और नोटिस किए होंगे कि वेनम मल्टीवर्स में ट्रैवल कर लिया है। तो यहाँ पे जैसे कुछ लोग सिम्बियोट को लाए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वैसे हो सकता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऐसे कुछ लोग हों जो कि सिम्बियोट पे अभी भी काम कर रहे हों। और ऐसा अगर कुछ हो गया तो दोस्तों जो भी नल की स्टोरी है वो हम लोग को अपने करंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों एक बात तो तय है, जो भी वेनम पार्ट 1 और वेनम पार्ट 2 के इंसिडेंट हुए हैं वो तो दूसरे यूनिवर्स में हुए हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेनम और एडी पहले मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं थे, लेकिन जब से हम लोग ने पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है हम लोग समझ गए हैं कि भले कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन ये लोग अभी अपने करंट यूनिवर्स में है। तो अगर वेनम 3 बनती है और नल आता है तो हो सकता है सिर्फ वेनम और स्पाइडरमैन उसको मिलकर ना रोके बल्कि बाकी मार्वल के जितने भी सुपर हीरो हैं वो आ जाए। अभी डिपेंड करता है कि कैसे होगा, सोनी पिक्चर्स और मार्वल स्टूडियोज़ के कोलैबोरेशन से। वैसे नल इतना पावरफुल विलन है कि उसको लेके अकेले एक अलग से एवेंजर्स मूवी बन सकती है अगर मार्वल चाहे तो, और ये काफ़ी ऑसम मूवी होगी। लेकिन दोस्तों डिपेंड करता है कि मार्वल इन सब चीज़ के साथ क्या करने वाला है। और वैसे भी दोस्तों एक मूवी और है जिससे वेनम 3 कनेक्टेड हो सकती है, जो कि है थॉर लव एंड थंडर, क्योंकि इसमें तो नल की स्वॉर्ड हम लोग को देखने को मिलेगी। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज के डिलीटेड सीन से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे न्यू सुपर हीरो कॉन्टेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।